एक दिन की बात है, भरत जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे और उसी समय सिंधु सौभीर नामक देश का राजा पालकी में बैठ करके परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। राजा के कहार के पैर में चोट लग गई। भरत जी दिखाई दिए उसी समय, पालकी ढोने में लगा लिया। अब भरत जी बड़े मटक मटक कर चलते, बड़े हिल हिल के चलते, क्योंकि भरत जी को लगा कि मेरे पैरों से किसी सूक्ष्म जीव की हत्या ना हो जाए। बड़े संभल संभल कर चलते, चलते चलते कोई जीव ना मर जाए, ऐसा भरत जी महाराज सोचते। राजा ने कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे अन्य कहार भी ऐसे ही चलेंगे। भरत जी उछलते तो पालकी, जो राजा की पालकी थी, वह डगमगा जाते, हिल जाए। तो यह देखकर राजा रहुगढ़ ने पालकी को उठाने वाले कहारों से कहा, अच्छी तरह चलो, इस प्रकार से ऊंची नीची करके क्यों चल रहे हो। तब पालकी उठाकर भरत जी फिर से चले और जब चलने लगे तो एक लंबी चींटियों की लाइन चल रही थी। भरत जी उछले, पालकी डगमगाई। राजा रहुगढ़ बाहर निकलकर भरत जी को डांटते हुए बोला, तू मेरा अपमान करता है, तू मेरा निरादर करता है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, अभी तुझे दंडित करता हूँ। तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो, इस पृथ्वी के लिए तुम बोझ हो। अभी तक तो भरत जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही कहा इस पृथ्वी के लिए तुम भार हो, इस पृथ्वी के लिए तुम बोझ हो, तब भरत जी महाराज कहते हैं, राजन, इस शरीर का मोटा पतला होना शरीर का विषय है, यह सब आत्मा का विषय नहीं है। भरत जी कहते, महाराज, मैं इस पृथ्वी के लिए बोझ नहीं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भरत जी महाराज कहते, राजन, मैं ये पृथ्वी के लिए मैं भार नहीं हूँ, पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। छित अर्थात पृथ्वी, जल अर्थात पानी, छित जल पावक अर्थात अग्नि, छित जल पावक गगन मतलब आकाश, समीरा अर्थात वायु। मैं पृथ्वी के लिए नहीं भार हूं, अर्थात पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्माणित हुआ है। राजन, मैं पृथ्वी के लिए भार नहीं हूं, पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। इतना ज्ञान सुनकर के राजा रहुगढ़ भरत जी अपने पालकी से उतरते हैं और उतर करके श्री भरत जी के चरण पकड़ लेते हैं और कहने लगे कि आप कौन हैं? आप ही नारायण हैं, दत्तात्रेय आदि आप ही हैं, क्या आप कपिल भगवान हैं? राजा रहुगढ़ कहने लगे, मैं तो ज्ञान लेने के लिए कपिल भगवान के पास जा रहा था, अब आप ही कुछ सत्संग सुनाइए। राजा रहुगढ़ कहता कि मुझे इंद्र की वज्र का कोई डर नहीं है, ना तो मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूँ और ना ही मैं यमराज के दंड से डरता हूँ। मैं तो बस ब्राह्मण कुल को, ब्राह्मणों के अपमान से मैं डरता हूँ, कहीं मुझसे ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। भरत जी कहते, राजन, ना मैं कपिल देव हूँ, ना मैं दत्तात्रेय हूँ, ना मैं नारायण हूँ, ना मैं भगवान हूँ, अर्थात मैं एक संसारी, एक साधारण सा मनुष्य हूँ। संसारी लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं। रहुगढ़ ने कहा, प्रभु इतनी कृपा कीजिए कि यह बता दीजिए कि व्यक्ति के जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तब जड़ भरत जी ने राजा रहुगढ़ को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, रहुगढ़ तत तपसा न याति।